So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, that is Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं आप सबका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की बेस्ट विशेस रही। आई वाज नॉट वेल फॉर लास्ट वीक, सो वाज डाउन विद कोल्ड एंड फीवर। सो उसकी वजह से आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, ब्लेसिंग्स मिली। परफेक्टली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद योर बेस्ट विशेस आई एम परफेक्टली फाइन राइट नाउ। तो आज जो है हम लोग नॉर्मली जो हम हर संडे को हम लोग करते हैं, वो हम एक वीक अहेड एनालिसिस को रिकॉर्ड करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, राइट। सो आप लोगों को भी काफी इंतजार रहता है इस वीडियो का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड डायरेक्टली कि नेक्स्ट वीक जो है हमें मार्केट्स में क्या लग रहा है बेस्ड ऑन द चार्ट्स। तो प्राइस एक्शन क्या बता रहा है और उसके बेसिस पे हम लोगों को कैसा प्लान बना के रेडी रहना चाहिए, दैट विल बी द पर्पस ऑफ दिस एंटायर वीडियो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट डायरेक्टली टू द चार्ट्स। सो फॉर्मेट वही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग जो है वो नॉर्मली मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लोबल इंडाइसेस अक्रॉस जो मेजर इकोनॉमीज हैं ऑफ द वर्ल्ड, उनके इंडेक्सेस डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लोग जो है अपने बेंचमार्क इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टोरल व्यू के साथ कंक्लूड करें। तो आज के चार्ट्स में आपको दो चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हर चार्ट में आपको वही देखने को मिलेंगी एज हमारे जो है 6 ट्रेडिंग कैंडल्स बनती हैं अगर हम लोग 75 मिनट्स का चार्ट देखें ऑन अ डेली बेसिस। तो चार्ट्स का जो टाइम फ्रेम रहेगा, जो भी मैं आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करूंगा, दैट विल बी 75 मिनट्स का चार्ट रहेगा। और उसमें जो है एक मूविंग एवरेज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये येलो कलर का जो दिख रहा है, दैट विल बी 200 पीरियड मूविंग एवरेज। तो 75 मिनट्स का चार्ट और 200 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूएसडी आईएनआर। तो अगर करेंसी, इस करेंसी पेयर को हम देखते हैं, तो अगर आप काफी टाइम से देखेंगे तो ये जो है एक 200 डे मूविंग एवरेज, 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे कंसिस्टेंट सपोर्ट ले रहा है। और उसी के साथ साथ अभी भी जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है अब एक कूलिंग ऑफ का पैटर्न जो है हमें वो दिख रहा है प्राइस एक्शन में भी। और एक हमें मोमेंटम इंडिकेटर जो हम लोग आरएसआई यूज करें वहां पे भी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ आपका टॉपिंग आउट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, डबल टॉप जिसे हम बोल सकते हैं। और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक आपको आरएसआई में भी कूल ऑफ का एक सिग्नल दिख रहा है। तो एक काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिख रही है। तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत जो है कूल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएसडी आईएनआर पे। तो दिस इज द व्यू रिगार्डिंग द यूएसडी आईएनआर। तो यहाँ से थोड़ा सा एक कूल ऑफ हो सकता है। कितना होगा वो हम लोग सबसे पहले एक जस्ट व्यू के लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो है एक जोन, दैट शुड बी योर फर्स्ट इमीडिएट काइंड ऑफ, जहाँ पे कि हम लोग एक इस सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। और उसके नीचे अगर जाता है तो देन इट कैन फाइनली एंड इवेंचुअली लीड टेक सपोर्ट ऑन 200 पीरियड मूविंग एवरेज। तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो प्राइस में जो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिल सकता है एज फार एज यूएसडी आईएनआर पेयर गोस। उसके बाद अगर हम यूएस ट्रेजरी 10 ईयर पेपर को देखेंगे, तो वहां पे अगर आप देखेंगे, तो अगर आप काफी टाइम से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कंसिस्टेंटली जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज की ये डायनामिक रेजिस्टेंस बन रही है। तो राउंड अबाउट अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 22 जून से वी आर एबल टू सी। और अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे जाके देखें, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है एक साइडवेज काइंड ऑफ चल रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज स्लोपिंग अप एंड डाउन द प्राइस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंडिंग फेज था। एग्जैक्टली जो है मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे प्राइस के ऊपर जो थी। तो ये एक आपका अप ट्रेंडिंग फेज था। यहाँ पे आपका फिर से एक साइडवेज हो गया, क्योंकि मूविंग एवरेज अप एंड डाउन बोथ साइड्स आपके प्राइस के मूव कर रही है। एंड उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है अब कंसिस्टेंटली पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन भी है और एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। साथ में जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज की आपको कॉन्फ्लुएंस भी मिल रहा है, वहां से भी रेजिस्टेंस मिलने के चांस है। और एट द सेम टाइम अगर आपका आरएसआई भी देखेंगे तो आरएसआई भी यहाँ से टॉपिंग आउट पैटर्न दिखा रहा है। तो एक कूल ऑफ जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है, विच विल बी अ साइन ऑफ रिलीफ एज फार एज इक्विटी इन्वेस्टर्स गोज अक्रॉस ग्लोबली। अब बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है पिछले पूरे वीक में या डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते से, तो ये है डॉलर इंडेक्स। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो बड़े टाइम, सॉरी 75 मिनट्स पे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें,
तो एक काइंड ऑफ आपका जो है कप एंड हैंडल का इसने ब्रेकआउट दिया। अब जो है थोड़ा सा कूल ऑफ तो दिख रहा है यहाँ पे, और वो आपको यहाँ से आरएसआई भी पॉइंट कर रही थी इसी जोन से कि ये जो जोन से यहाँ से इसने रिवर्सल दिखाया है। तो सबसे पहले जो है हमारे लिए पॉइंट टू ऑफ रेफरेंस टू मॉनिटर विल बी इस ट्रेंड लाइन का और नेक लाइन का रीटेस्ट हो सकता है, और सेकेंडली जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है आने वाले, मतलब पहले से भी। तो ये जो दो जोन्स हैं राउंड अबाउट 106 एग्जैक्टली टू 106.5, ये जो जोन्स हैं यहाँ तक आके कूल ऑफ देखने को मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में भी आने वाले कुछ टाइम में। उसके बाद अगर हम लोग ऑयल को देखेंगे तो ऑयल में जो है कंटिन्यूअसली हम लोग एक फॉल देख रहे हैं, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ एक आपका डबल टॉप का पैटर्न भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ से एक लग रहा था कि एक टॉपिंग आउट हो गया है, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल में प्राइस मूव कर रहा है। और जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज थी वो पहले जो एक डायनामिक सपोर्ट एक्ट कर रही थी, इस जोन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूअसली यहीं पे प्राइस जो है रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी जो है हम लोग यहीं पे क्लोज किया मैनेज, और ऊपर से ट्रेंड लाइन का भी जो है यहाँ से ये दोनों कॉन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं। तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, जो कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है मार्केट्स, इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग कैन बी श्योरिटी से कहा जा सकता है या सर्टेनिटी से कहा जा सकता है। तो यहाँ तक आपको इस चैनल के लो तक 93.5 तक आने वाले कुछ हफ्तों में, इट्स नॉट बहुत इमीडिएटली, बट थोड़ा सा अभी जो है प्राइस आपको ऊपर के लिए साइड में थोड़ा सा एक आपको देखने को मिल रहा है कि क्रूड में थोड़ा सा करेक्शन जो है वो विजिबल है क्लियरली एज पर द चार्ट्स। तो अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली भी आपको ये दिख रहा है कि ये एक जोन जो है ये क्रिटिकली अभी आपके लिए एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। तो दिस जोन इज 107.8 से लेके 110.8, अप्रोक्सीमेटली $3 का जो है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। और यहाँ पे आपको कॉन्फ्लुएंस भी मिल रहा है, दो मल्टीपल कंफर्मेशन हैं, और आरएसआई भी आपका यहाँ से टॉपिंग आउट पैटर्न दिखा रहा है। तो इस सब की वजह से ऑयल में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, और अगर ये कंटिन्यू करता है डिसेंडिंग चैनल में ही मूव, तो यहाँ पे हम लोग लोअर लेवल्स जो है 93 94 के आसपास आते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। उसके बाद गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड में कुछ भी नहीं हो रहा। गोल्ड हैज सीरियसली बीन शोइंग अ वन साइड फॉल। तो ये तो पिछले कितने टाइम से अगर आप गोल्ड को देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ से जो है डायनामिक रेजिस्टेंस 20 से अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस ले रहा है, और कुछ जो है डाउनफॉल ही दिख रहा है। तो गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी एज अ सेफ हेवन। तो इसका मतलब अभी जो रिस्क ऑन इज मोड इज ऑन अक्रॉस द ग्लोब। तो गोल्ड की तरफ कोई ज्यादा इतना जो है आपको इंटरेस्ट नहीं देखना, बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं S&P का विक्स, सो विच इज योर यूएस का विक्स है। तो अगर आप वहाँ का विक्स देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ये भी जो है एक राइजिंग चैनल, सॉरी डिसेंडिंग चैनल में मूव करता हुआ दिख रहा है काफी टाइम से। और यहाँ पे जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेता आ रहा है। तो अभी एग्जैक्टली जो इस वीक का क्लोज हुआ है दैट इज जस्ट एट दिस एरिया ऑनली। तो यहाँ से देखने को मिल सकता है कि यहाँ से हो सकता है ऊपर की साइड जर्नी रिज्यूम करे, या यहाँ तक नीचे तक एग्जैक्टली आएगा कि नहीं आएगा वो देखने वाली चीज होगी। बट विक्स का भी कूल ऑफ एक जो है आपको इक्विटीज के लिए जो है एक आपको रिस्क ऑन मोड की तरफ ज्यादा जो है आपको कंफर्मेशन देता है। तो विक्स जितना कूल होता है तो उतना ही इक्विटीज में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग डाउ पे। वी विल स्टार्ट ऑफ विद यू नो व्हाट आर ग्लोबल इंडाइसेस क्या बता रहे हैं चार्ट्स बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डाउ पे। अगेन 75 मिनट्स का चार्ट है आपका। तो आप ये देखिए कि कंटिन्यूअसली इस जोन से यहाँ से पहली बार इसने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया था 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे। दिस इज अराउंड 22 अप्रैल। तो एक चीज उसके बाद आपको क्लियरली दिख रही होगी यहाँ पे कि यहाँ पे जो एज पर द डाउ थ्योरी है आपके पूरा जो है लोअर हाइज एंड लोअर लो का फॉर्मेशन है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है अगर हम ऊपर के चैनल के लिए बनाए, और ये चैनल में ही मूवमेंट हो रहा है आपका पिछले काफी टाइम से, चैनल ब्रेक होता है तो ये एक डिसेंडिंग चैनल में मूव हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो है प्राइस यहाँ से एक रिजेक्शन फेस करे। तो वी विल कम टू नो ऑन मंडे हाउ इट हैपेंस और हाउ इट पैन्स आउट। तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, एक 200 पीरियड मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आरएसआई भी जो है एक टॉपिंग आउट पैटर्न बनाता हुआ दिखा रहा है आपको।
तो यहाँ से एक प्राइस रिजेक्शन के बेसिस के ऊपर थोड़ा सा जो है हम यहाँ से कूल ऑफ देख सकते हैं एज फार एज डाउ गोस। तो ऊपर की साइड थोड़ा कैप्ड दिख रही है। तो अगर हम देखें भी सही, तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे this should act as a kind of strong resistance। 32,721 is the टारगेट बोलिए या माइलस्टोन बोलिए। और एक ये जोन भी आपको 32,000 से 32,800 should be your stiff resistance on the upside which ideally looks capped as per the charts। उसके बाद अगर हम लोग नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक की भी सेम स्टोरी है। नैस्डैक इज फेसिंग अ लॉट ऑफ supply across this dynamic resistance of 200 period moving average। So price is getting rejected most of the times since 11th of Jan। So यहाँ पे सबसे बड़ा worst hit है ये अगर देखेंगे Nasdaq। Since here the journey has started on the downside and it has never got a kind of even slightest clue कि जहाँ से हमें लगे कि ये ऊपर जाने की probability दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है। तो प्राइस स्ट्रक्चर तभी चेंज होगा जब हमें एक हायर हाई एक हायर लो मिले। हायर लो तो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से एक फॉल अरेस्ट हुआ, ये लो लास्ट जो है स्विंग लो है, लेकिन उसके बाद में स्विंग लो नहीं बना है। तो लेकिन ये जो अगर आप देख रहे हैं तो ये लास्ट का जो है ये स्विंग हाई है। तो इसके ऊपर जब तक हम लोग क्लोज मैनेज नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी कोई प्राइस स्ट्रक्चर इतना अच्छा मतलब हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा। और आरएसआई अभी भी फिर से अगेन यहाँ पे टॉपिंग आउट पैटर्न दिखा रहा है। तो मतलब देयर इज लुकिंग लाइक मोर ऑफ अ पेन एज फार एज नैस्डैक गोस इन द डेज टू कम। एसएनपी में भी वही सेम चीज है। एवरीथिंग नो ये जब तक मूव नहीं होता इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होता which is your last swing high। So till then again it is also facing the similar way resistance across this dynamic average of 200। उसके बाद रसल 2000 which is your small cap of US। exactly same story, lower high lower low formation dynamic resistance exactly the same। यहाँ पे भी जो है अभी लोअर हाई जो है वो अभी भी है, लेकिन लोअर लो बनना बंद हो गया। तो ये देखेंगे आप तो यहाँ पे एक हायर लो है, बट लोअर हाई से हम हायर हाई तक, इसके हाई के ऊपर जब तक हम लोग क्लोज मैनेज नहीं करते तो इतना ज्यादा कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही हैं एज फॉर यूर यूएक्स इंडाइसिस गो। सो उसके बाद में लेट्स नाउ देन मूव ऑन टू द जर्मन इंडेक्स डैक्स। तो अगर आप डैक्स को देखेंगे तो डैक्स में भी जो है क्लियरली आपको यही विजिबल है कि अप्रोक्सीमेटली सिंस you know Jan only we are facing resistance continuously and consistently across this dynamic resistance। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से प्राइस जैसे आएगा तो सबको पता चल जाएगा यहाँ से सभी सेलिंग आ गए। थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैप भी होता है या इसके बोलिए प्राइस ऊपर नीचे होता है थोड़ा, तो 2 से 5% आपको यहाँ पे आपको वेट करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जैसे ही पीरियड मूविंग एवरेज के पास आया 200 पीरियड मूविंग एवरेज तो आप लोगों ने सीधा सेल बटन दबा दिया। चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हो, प्राइस डज नॉट ऑलवेज फॉलो द सेम थिंग। ऊपर 2-3% का बफर, 4% का ऊपर नीचे की दोनों की साइड। यहाँ से भी देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर गया। सबको लगा होगा यहाँ पे बुलिश हो गई, लेकिन यहाँ पे अगर आप फिर से देखोगे तो डबल टॉप का पैटर्न बनता हुआ देखिए डैक्स में। फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से धीरे धीरे करके पीरियड 200 पीरियड मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है। आरएसआई भी आपका जो है फिर से एक टॉपिंग आउट जोन में जा रहा है। तो यहाँ से भी एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है कि यहाँ से भी ऊपर की साइड जो है लिमिटेड ही कैप दिख रही है। नीचे की साइड जो है अभी फिर से हम लोग एक पेन देख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में डैक। उसके बाद अगर हम लोग अब चलते हैं फ्रेंच इंडेक्स कैक पे, तो एग्जैक्टली सेम मतलब मैं आपको ये इसीलिए जल्दी जल्दी अब ये सब चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैं मल्टीपल टाइम्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स। तो आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सेम डाउन ट्रेंड क्लियरली विजिबल है ग्लोबली अक्रॉस ऑल द इंडाइसिस विच आर ग्लोबल इकोनॉमीज में जो भी आपको बढ़िया से इंडेक्स हैं, सब जगह पे ही आपको ये दिख रहा है। अगर आप अब हम चलते हैं एशिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली दिस इज अप्रैल एंड अप्रैल से अगर आप देखेंगे यहाँ से तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है। यहाँ पे फिर से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है अक्रॉस दिस डायनामिक रेजिस्टेंस। फिर से यहाँ पे अभी फिर से प्राइस जो है उसी जोन के आसपास है और यहाँ पे आपको फिर से रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। एक हायर लोज की फॉर्मेशन तो हो रही है, बट ऊपर की साइड में जो एक हायर हाई जो है वो अभी भी
कहीं भी बना नहीं है, तो उसकी वजह से प्राइस स्ट्रक्चर या चार्ट में जो प्राइस एक्शन है वो कहीं भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि हम लोग एक अपसाइड डिसेंट अपसाइड मूव प्लान कर सके, या जो हमें प्राइस एक्शन दिखा सके। तो ओवरऑल व्यू अभी भी यही है कि ये पुल बैक अक्रॉस द ग्लोब जो है वो चल रहा है, और ये स्ट्रेच्ड आउट है। So this pullback is, stretched out. So it can, we can't predict it till what time it is going to continue. But aggressive longs you have, that is what my point of view has been since few months. Aggressive longs should be avoided at this point in time. So any single penny, capital preserved is your capital, which can be deployed at the time when it is, the charts are telling कि यहाँ पे कहीं ना कहीं reversal दिख रहा है. So Japan has also been the same across Asia, also across Europe, across US, everything is the same. चैनल में मूव कर रहा है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास में डायनामिक रेजिस्टेंस लेता है प्राइस, फिर से ऊपर गया, यहाँ से चैनल से फिर रिजेक्शन, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया। तो आप यही चीज कंटिन्यूअसली देख पा रहे हैं यहाँ से। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, चैनल के अंदर काफी टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पे भी कोई मतलब अपसाइड जो है कहीं पे भी मुझे क्लियरली चार्ट्स के बेसिस पे नहीं दिख रहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, कि हमें बोल सकूं कि यहाँ से कहीं हमें दिख रहा है कि भी प्राइस बहुत ऊपर जाता हुआ। उसके बाद फाइनली कोरियन इंडेक्स सियोल का, दैट इज योर कोस्पी, सेम एग्जैक्टली द सेम स्टोरी हियर आल्सो। अब हम देखते हैं इंडियन विक्स, और देन वी विल स्टार्ट विद द इंडियन इंडाइसेस। तो इंडिया का विक्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज के अप्रोक्सीमेटली आसपास में ही, यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन से देखेंगे तो एक इसी जोन में जो है ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है, जहाँ से रिवर्सल देखने को मिला है, और यहाँ पे भी जो है एक आपको इसी जोन से सपोर्ट भी है। तो ये जो रेंज है नैरोइंग डाउन होती जा रही है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक विक्स में कहीं ना कहीं आपको बॉटमिंग आउट पैटर्न दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जोन ऐसी में आ चुका है कि यहाँ से कहीं ना कहीं अब ऊपर की साइड इसका बढ़ने का चांस जो है वो ज्यादा है। तो विक्स जो है एक मतलब अब 18 से नीचे जाता हुआ अभी तो एज पर द चार्ट जो है उसकी विजिबिलिटी कम ही दिख रही है। सो वी शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट 18 का इंडेक्स जो है उससे नीचे जाता हुआ हमें नहीं दिखेगा। So then let's get started with our benchmark indices Nifty. So we will start off with the Nifty first, and if we go through Nifty, तो निफ्टी में भी आप देखेंगे तो सेम फॉर्मेशन है जो हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जैन 22 से देखेंगे तो दिस इज योर लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, और इसी चैनल में जो है आप देख रहे हैं पिछले काफी टाइम से निफ्टी भी मूव कर रहा है। तो जो आप देखेंगे तो जो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन है वो अभी भी इंटैक्ट है। अभी भी निफ्टी के केस में भी दिस इज योर जोन वेयर वी कैन, if at all a close happens above this zone of 16800, around 16750 to 16800, उसके ऊपर जब होता है तो वो एक लास्ट स्विंग हाई है। अगर उसके ऊपर क्लोज मैनेज होता है देन इट कैन बी सीन के यहाँ पे जो है आपका प्राइस एक्शन जो है चार्ट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है आपका। टिल देन यहाँ पे अभी भी जो है काइंड ऑफ मतलब कोई ऐसी कंफर्मेशन या कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं चार्ट्स की यहाँ से कोई बहुत बड़ी अपसाइड हम लोग प्लान करें या दिखे जो चार्ट्स के बेसिस पे। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे आरएसआई भी एक आपको कूलिंग ऑफ मतलब क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से कूल ऑफ होना चाहिए प्राइस में। तो निफ्टी में भी जो है 16300 16400 जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस एक्ट करनी चाहिए। 16800 शुड बी और अल्टीमेट बहुत ही ज्यादा अगर हम लोग बोलें कि ऑप्टिमिस्टिक भी रहें तो 16800 के आसपास में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस है ऑलरेडी प्राइस की। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट थी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब काम करेगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस हुई, ये सपोर्ट थी पहले, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट किया, और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है कि रेजिस्टेंस ही एक्ट करेगी। तो निफ्टी के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो टेलिंग यू द सेम स्टोरी, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली इंटैक्ट है। प्राइस जो है रिजेक्शन फेस कर रहा है 200 पीरियड मूविंग एवरेज के अक्रॉस भी, और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे ये भी एक चैनल के अंदर ही घूम रहा है। तो यहाँ पे भी जो अगर आप देखेंगे तो ये जो एक जोन है दैट इज अराउंड 36,000।
तो 36,000 में जो है यहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ पोलैरिटी काम करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका जो पहले एक सपोर्ट थी, ये देखिए यहाँ पे एक ये सपोर्ट एक्ट की, ये सपोर्ट एक्ट की यहाँ से, ये यहाँ से अब रिजेक्शन फेस कर रहा प्राइस। ये आपका लास्ट टाइम भी रेजिस्टेंस एक्ट किया, ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एक्ट किया, और यहाँ पे भी जो है इसकी प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस बनने की या सप्लाई आने की यहाँ से ज्यादा है। तो 36,000 should be the ultimate, in an optimistic way में 36,000 should be your last point of reference for the bulls. तो 36,000 पे हमें रिजेक्शन प्राइस की फेस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो सेम इज CNX फाइनेंस इज योर रेप्लिका ऑफ योर बैंक निफ्टी मोस्टली। सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, RSI भी आपको दिखा रहा है कि भाई ये टॉपिंग आउट हो रहा है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिख रही है आपको, वहां से भी आपको करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखती है। Then let's move on to the CNX Auto first. And CNX Auto, once we see the CNX Auto में अगर आप देखेंगे तो एक मल्टी ईयर का एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पे हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है यहाँ पे भी। इफ यू सी दिस जोन, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, और यहाँ पे जो है प्राइस ने फिर से एक रिजेक्शन या बोलिए प्रॉफिट बुकिंग फेस की। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो इंडेक्स या जो स्टॉक अगर आपका मल्टी ईयर का हाई के आसपास ब्रेकआउट देने के कगार पे है, उसको कभी भी आपको शॉर्ट नहीं करना। उसमें ये प्रॉफिट बुकिंग आएगी आपका, यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखिए ये हायर लो की फॉर्मेशन है, ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, और ये आपका यहाँ पे जो है एक आपका ऊपर जो ब्रेकआउट जोन है, वहां पे आपको अगर इस जोन के आसपास कहीं मिलता है, तो देन यू शुड बी हैप्पी टू प्लान एन एंट्री इनटू दिस जोन। और यहाँ पे RSI भी आपको दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिख रही थी आपको। और मतलब नेगेटिव डाइवर्जेंस इन द सेंस यू आर सीइंग द टॉपिंग आउट पैटर्न एज फार एज RSI गोस। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आने की प्रोबेबिलिटी पहले से ही दिख रही थी। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं कि आप इसको शॉर्ट करेंगे। जो इंडेक्स या जो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, उनको शॉर्ट करने की गलती कभी मत कीजिए। उसके आपका आपका हाथ आधा पैसा जो है वो आपका बच जाएगा, अगर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वहां पे फेवरेबल नहीं है। और खासकर शॉर्ट कभी भी नहीं करें। शॉर्ट हमेशा वीकनेस को कीजिए, और स्ट्रेंथ में हमेशा बाय कीजिए। तो अगर आप FMCG को देखेंगे तो FMCG का भी सेम स्टोरी है। FMCG इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग यू मल्टी ईयर का ब्रेकआउट, और ये जोन है यहाँ पे FMCG इंडेक्स के लिए भी, कि जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट अवेटेड है। यहाँ पे भी एक आपको टॉपिंग आउट पैटर्न अच्छा खासा दिख रहा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आपको फ्राइडे को विजिबल हुई है ऑन मेजॉरिटी ऑफ द FMCG स्टॉक्स एज वेल एज इंडाइसेस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक आपको प्राइस में कूल ऑफ भी देखने को मिला, लेकिन वही सेम चीज है यहाँ पे भी रहेगी। ऑल टाइम हाई के आसपास जो इंडेक्स हैं वहां पे शॉर्ट नहीं करना, वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन। अगर आपको जब भी मौका मिलता है, प्राइस आता है यहाँ पे, तो यू शुड बी, यहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज का कॉन्फिडेंस भी है, यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू बाय विद अ वेरी मिनिमल स्टॉप लॉस हियर। तो दिस शुड बी योर अप्रोच। उसके बाद देखेंगे CNX एनर्जी, तो पूरा नीचे की तरफ ही चल रहा है। रिलायंस सिंगल हैंडेडली इज द मेजर स्टॉक इन दिस इंडेक्स। तो रिलायंस को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक क्लियरली उसका पेन जो है हमें इंडेक्स पे भी देखने को मिल रहा है। बट नाउ इट इज कमिंग ऑन टू अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन, मल्टी वीक की सपोर्ट है इस जोन में। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि एक CNX एनर्जी में भी, और एज फार एज योर रिलायंस गोस, थोड़ा बहुत यहाँ से आपको लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में। तो इस जोन्स को हम लोग रडार पे रख सकते हैं। रही बात फार्मा की, तो फार्मा में भी कुछ खास नहीं हो रहा। फार्मा नीचे मतलब ओवरऑल डाउन ट्रेंड का ही एक सेक्टर भी है, और यहाँ पे भी एक देखेंगे तो एक पुल बैक जरूर है, जैसे हर जगह पे हो रहा है। तो ये पुल बैक यहाँ पे भी हम लोग 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास आ चुके हैं, जहाँ से कि कंसिस्टेंटली रिजेक्शन फेस हुई है प्राइस को इन द पास। तो यहाँ पे भी हम मॉनिटर करेंगे प्राइस को। प्रोबेबिलिटी इसकी भी यहाँ से डाउन ट्रेंड को ही रिज्यूम करने की ज्यादा है। अब बात करते हैं हम लोग दो इंडेक्स जो कि बार बार उम्मीद दिखाते हैं कि शायद थोड़ा सा भी अगर उसमें एक शॉर्ट स्क्वीज आता है या बाउंस दिखता है, तो शायद यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या होने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा हर वक्त मेजॉरिटी ऑफ द फिन ट्वीट्स आल्सो आर डिस्कसिंग दीज टू सेक्टर। वन इज योर IT एंड सेकंड इज योर मेटल्स। हम लोग यहाँ पे अपना कोई व्यू नहीं बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे वही चीज डिस्कस करेंगे जो चार्ट्स बता रहे हैं। तो चार्ट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे,
तो अगर हम 2022 के स्टार्ट से देखेंगे इस जोन से, यहीं से जनवरी या दिसंबर के आसपास, तो एक बार भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं भी हमें इंडेक्स ने ये स्ट्रेंथ शो नहीं करी है कि इंडेक्स में कहीं स्ट्रेंथ है. दिस इज कंटिन्यूअसली वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्टर्स. Reasons can be found out or attributed in whatever way we want to justify it. नैस्डैक गिर रहा है ग्लोबली, रिसेशन आने की उम्मीद है यूएस में, तो वहां से हायरिंग जो है कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी, उसकी वजह से इंडियन कंपनीज में मतलब ये देखना. बट आपको ये चीज देखना है कि इंडेक्स जो है आपको अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन जोन के आसपास ही है. तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी है और 200 पीरियड मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस भी है. वहां से कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि प्राइस फिर से रिजेक्शन फेस करे और इसी चैनल के लोअर एंड पे, विच कम्स आउट टू बी 24,000 के आसपास, 25 26,000, वहां पे आसपास आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है. ब्रेकआउट्स अभी कहीं पे भी सस्टेन होते हुए नहीं दिख रहे, और ये एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग अगर कोई ब्रेकआउट होता भी है ऑन अ डेली बेसिस तो उसके ऊपर हम लोग एग्रेसिव पोजीशंस बना सके ऑन द लॉन्ग साइड. दैट हैज बीन माय व्यू सिंस नाउ फ्यू मंथ्स. तो मेटल्स में भी सेम चीज है. मेटल्स में एक चाइना का न्यूज आया परसों, तो ड्यूरिंग द लाइव मार्केट हर कोई सोच रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, बहुत ज्यादा शॉर्ट स्क्वीज होगा. हुआ भी सही उस दिन, बट वो वन डे का ही लग रहा था इवेंट, और वो वन डे ही चला. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इतना बड़ा जो है रिजेक्शन प्राइस देखता आ रहा है कंसिस्टेंटली. सारे मेटल स्टॉक्स जो है वो अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास आके रिजेक्शन फेस कर रहे हैं. नॉर्मली इतना ज्यादा डाउन ट्रेंड है मेटल्स के केस में, तो 21 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर आप लगाएंगे मेटल्स, निफ्टी मेटल पे भी या सारे स्टॉक्स पे, विल सी कि 21 पीरियड मूविंग एवरेज पे ही डेली के टाइम फ्रेम पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर फेसिंग रिजेक्शन. So this and along with IT are the two weakest sectors till date, and no kind of reversal is clearly visible on even the lower time frames. उसके बाद चलते हैं सीएनएक्स रियलिटी ने कुछ एक पिकअप किया था. अगर आप देखेंगे तो मेटल्स जब कूल ऑफ हुए तो आपका उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहे हैं आपके जो मेटल कंज्यूमर्स. मेटल कंज्यूमर्स में आपका एक तो रियल एस्टेट और एक आपका ऑटो बास्केट आता है. ये लोग जो है मेटल्स को कंज्यूम करते हैं. कंज्यूमर्स हैव बीन बेनिफिशियरी. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक डिसेंडिंग चैनल में प्राइस मूव कर रहा है, और अब धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन की तरफ, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर सकती है, उसकी तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. तो प्राइस को हम लोग यहाँ पे क्लियरली मॉनिटर करेंगे और वॉच लिस्ट में डाल के रखेंगे. अगर एज सुन एज एनी रिवर्सल इज स्पॉटेड ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, आरएसआई इज आल्सो इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कूल ऑफ. सो यहाँ पे रियलिटी में भी एक प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिला है फ्राइडे को, बट वो सस्टेन करता है आने वाले वीक में. वहां से नीचे की तरफ हम लोग मूव करना शुरू करते हैं, वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल को वेट करेंगे होने की. बिफोर एनी काइंड ऑफ अ रिवर्सल ऑन एनी इंडेक्स और स्टॉक ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, प्रीएम्प्ट मत करिए कि हमें यहाँ पे लॉन्ग जाना है कि हमें यहाँ पे शॉर्ट जाना है. लेट प्राइस टेल यू. ओके. तो उसके बाद हम लोग चलते हैं सीएनएक्स मिड कैप पे. तो मिड कैप में भी देखिए अच्छा खासा बाउंस आया है. यहाँ के लोअर लेवल से अप्रोक्सीमेटली 25 से वी हैव रीच टू 27. 10% तक का आपको बाउंस देखने को मिला है. स्टोरी स्टिल रिमेन्स द सेम. यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है जो हमें बाकी इंडेक्सेस में पता चल रहा है. यहाँ पे भी देखिए एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है एग्जैक्टली, और उसके साथ साथ आपका जो प्राइस भी है वो एक डिसेंडिंग चैनल में ही मूव कर रहा है. कंटिन्यूअसली प्राइस हैज बीन फेसिंग द रिजेक्शन अक्रॉस दिस जोन ओनली. तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ऊपर की ट्रेंड लाइन के बिल्कुल रेजिस्टेंस के सप्लाई जोन के आसपास आ चुका है प्राइस, और उसी के नीचे ही 200 पीरियड मूविंग एवरेज भी है. तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से भी प्राइस के रिजेक्शन फेस करने की. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द सेम जोन जहाँ पे कि आपको पहले जो है प्राइस ने सपोर्ट लेता रहा है, और अभी जो है वहाँ पे वो रेजिस्टेंस बन गया है एज पर द लॉ ऑफ पोलैरिटी. तो यहाँ पे भी जो है बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है टू यू नो कैच और आइडेंटिफाई रिवर्सल ऑन द लोअर टाइम. स्मॉल कैप के केस में भी सेम स्टोरी है. नथिंग, एंड दिस विल बी द लास्ट इंडेक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर टुडे एज पार्ट ऑफ आवर वीक अहेड एनालिसिस. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है 7800 के आसपास आया था, और अभी 8700 के आसपास है. तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% का बाउंस हमें जो है नियरली 2 वीक्स में देखने को मिला है.
तो अभी के लिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक आपको क्लियरली प्राइस कहीं ना कहीं रिजेक्शन पॉइंट्स के पास ही आ गया है, और यहाँ से जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि एक फिर से जो है आपको नीचे की साइड का पुश देखने को मिले। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ऑन चार्ट। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपका 200 पीरियड मूविंग एवरेज का जो है वो भी एक कॉन्फ्लुएंस भी दिख रहा है आपका ट्रेंड लाइन के साथ में, और आरएसआई भी आपको टॉपिंग आउट दिखा रहा है। यहाँ पे भी एक कूल ऑफ होना मस्ट है, और हम लोग नीचे के जो डिसेंडिंग चैनल का जो लोअर पॉइंट है दैट इज अराउंड 7500 के आसपास। आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग 7500 भी देख सकते हैं स्मॉल कैप पे। तो दिस इज द ब्रॉडर व्यू विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू एज पार्ट ऑफ आवर वीक हेड एनालिसिस, और जो भी चार्ट्स की ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे, इट्स नॉट माय व्यू। और जहाँ पे भी आपको मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको हर चीज वॉच लिस्ट में रखना, मतलब आपको प्रीएम्प्ट नहीं करना कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, ये ऊपर टूट जाएगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा। Let price action confirm during the live markets on the lower time frames or after the EOD data is shared every day। तो उसको देखिए, उसके बेसिस के ऊपर आप अपना व्यू बनाइए और फाइनेंशियल कंसल्टेंट के डिस्कशन के साथ उसे एग्जीक्यूट कीजिए। There is no buying or selling recommendation which we normally give or include in our videos. Our videos are totally intended to impart learning, to enhance your learning, और आप लोगों को इससे सीखने को मिले। दैट इज अवर ओन होल सोल पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियोस। तो काफी दिनों के बाद आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई वाज आल्सो फीलिंग दैट वी हैव बीन लैकिंग समथिंग। तो हमारी जो है बातचीत नहीं हुई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी वीडियोस की पिछले 8-10 दिन से। आई वाज डाउन फीवर। So with all your blessings again, thanks all of you for being well wisher of mine and conveying your best wishes periodically. So hope that you are adding some value with the content which we are sharing. So अगर ऐसा है तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक्स में, शेयर्स में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं। और आसपास में आपके यहाँ पे जो भी कोई आपके रिलेटिव हैं, आपके फैमिली फ्रेंड है, आपके ऑफिस कलीग हैं जो भी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे अगर वो लोग भी तो कुछ वो भी साथ में सीख सकते हैं। So with this thing, I will conclude this session for today. Take care and good night. Have a wonderful trading week ahead.